सीताराम। जय बजरंगबली स्वामी की। हमारा एक शास्त्र वचन है कि नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम करोसि तनु से चेत कोस्ति अस्मिन् देशे यो परिपालयति स्वधर्म। अर्थात हे राजहंस, नीर क्षीर का विवेक अर्थात दूध और पानी को अलग अलग करने के विवेक रूपी जो धर्म है आपका, अगर आप उसका पालन नहीं करोगे तो इस देश में कौन ऐसा है जो अपने धर्म का पालन करेगा। इस श्लोक में राजधर्म को, राजहंस को एक माध्यम बनाया गया है, लेकिन वो शिक्षा परोक्ष रूप में हम सबको मिल रही है। अर्थात हम सबको अपने अपने धर्म का पालन करना है। अगर हम आप अपने धर्म को नहीं जानेंगे, उसका पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जैसे ब्राह्मण का क्या धर्म है? ब्राह्मण का धर्म है वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन करना और उस ज्ञान को औरों तक पहुंचाना, उस ज्ञान को औरों को देना। क्षत्रिय का क्या धर्म है? अरे क्षतात किल त्रायत युत्तुदग्रह क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढ़। जो समाज को, देश को, विभिन्न वर्गों को क्षति से बचाए, क्षतात किल त्रायत, क्षति से बचाए, हानि से बचाए, वही क्षत्रिय। इसी तरह समाज में सबका धर्म निर्धारित है। जिसका जो धर्म है वो अपने धर्म का पालन करे, यही शिक्षा हमको यहाँ पर श्लोक के माध्यम से दी जा रही है। अब आपको मैं एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनाता हूँ। अब जैसे पेड़ पौधे हैं, उनका धर्म क्या है? उनका धर्म है जड़ धर्म, अर्थात वो चल फिर नहीं सकते, एक ही जगह स्थिर रहते हैं। तो जड़ धर्म भी एक धर्म है। जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव बिहाना। जितने भी सृष्टि के जीव जंतु जड़ चेतन सचर अचर सभी का धर्म निर्धारित है और सबको उसी धर्म में रह करके अपने धर्म का पालन करना है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक प्रसंग दिखाया है, बहुत ही सुंदर, कि प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र से विनय कर रहे हैं कि हमें रास्ता दे दो। 3 दिन तक विनय करते रहे, जब नहीं माना तब जो है अग्निबाण का संधान किए। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। अरे बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। तब प्रभु जी बोले कि बिना भय के प्रेम भी नहीं पैदा होता। और जब अग्निबाण का संधान किए, समुद्र सूखने लगा, उसके अंदर के सभी जीव जंतु व्याकुल होकर के चिल्लाने लगे, जलने लगे। तब समुद्र कनक थार भरी मणिगण नाना अरे विप्र रूप आयु तजिमाना। तो ब्राह्मण का रूप बना करके और प्रभु की सेवा में समर्पित करने के लिए अनेक द्रव्यों को लेकर के उपस्थित हुआ। भगवान ने बोला कि अभी तक तुम मेरी विनती क्यों नहीं सुन रहे थे? तो समुद्र का उत्तर सुनिए कि गगन समीर अनल जल धरनी इन कई नाथ सहज जड़ करनी। तव प्रेरित माया उपजाए अर सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आय सुजहि कह जस अहई अरे सोते ही भांति रहे सुख लहई। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी और मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी। समुद्र बोल रहा है कि प्रभु, आपकी माया ने जब सृष्टि की रचना की तो सबके धर्म का निर्धारण किया। गगन समीर अनल जल धरनी इनकई नाथ सहज जड़ करनी। ये जो चीजें हैं इनको जड़ धर्म दिया, तो उसी में तो प्रभु मैं भी हूँ। मैं भी तो जड़ धर्म का निर्वाह कर रहा हूँ। आपने विनय किया, मैं सुन रहा था।
लेकिन चूंकि आपका ही निर्देश था, मैं डुल चल फिर नहीं पाऊंगा, मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मैंने आपकी विनती स्वीकार नहीं की। ये तो आपका ही आदेश था। प्रभु जी ही भांति जैसे आपने आदेश दिया था, हम लोग उसी भांति रह करके अपना जो है प्रसन्न है, खुश है। भगवान उसकी जवाबदेही पर बहुत प्रसन्न हुए और समुद्र को अभय दान दिए। कहने के तात्पर्य ये कि हर एक चीज का, हर एक वस्तु का, हर एक जीव का जो है धर्म निर्धारित है। जो अपने धर्म का पालन नहीं करेगा उसका विनाश होना निश्चित है, और जो अपने धर्म का ज्ञान रखेगा, उसका पालन करेगा, निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अपने धर्म का ज्ञान रखें, अपने धर्म को जानें। जैसे हम लोगों का धर्म क्या है? सनातन धर्म है। सनातन धर्म जब से सृष्टि की रचना हुई तब से चला आ रहा है, उससे महान धर्म कोई नहीं है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम नचना नृतम ब्रूयात एष धर्म सनातनम। हमारा सनातन धर्म का आधार सत्य है। अरे धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं, यही सत्य ही हमारे सनातन धर्म की नींव है, जड़ है। इसलिए अपने धर्म का ज्ञान रखें, अपने शास्त्रों का अध्ययन करें और उस ज्ञान को दूसरे को अर्पित करें, दूसरे को बताएं, ताकि सबका कल्याण हो। जय जय सीताराम।